नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 27 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में मौत का सामान बांट रहा था, आज अमेरिका के अंदर 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, वो भी रिकॉर्ड तौर पे। और ये मौत कैसे हुई है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय रैन गिबली, जिसकी बॉडी को लेके इजराइल इतना तमाशा कर रहा था, फाइनली वो बॉडी रिकवर हो चुकी है और बाकायदा उसको इजरायली सम्मान के साथ इस समय इजराइल के अंदर लाया जा रहा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब सेकेंड फेज जो लागू होना था वो फेज लागू हो जाएगा, या फिर इजराइल अभी भी कोई नाटक करेगा? इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किस हिसाब से जबरदस्ती बंधक बनाया गया और किस हिसाब से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ गाली गलौज की गई, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ यूरोप के साथ हमारी एक डील साइन हुई है। इस साइन डील से भारत के लोगों को कितना फायदा होगा भी या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। अब ये बेनकाब कैसे हुआ, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है, इसको भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान कितनी मजबूती के साथ चट्टान बन के खड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में आज समझाएंगे। इस वजह से यकीन मानिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। और ये प्यार, ये सपोर्ट कई लोग पैसे भेज के करते हैं। जो QR कोड लगाता हूँ मैं, उसको स्कैन करके पैसे भेजते हैं। कोई 10 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 1000 रुपये। मतलब अपनी मेहनत की कमाई आप मुझे देते हैं ताकि मैं पत्रकारिता कर सकूं। जो लोग कहते हैं कि भारत की आवाम में नफरत है, अरे तुम प्यार बांट के तो देखो मुझे कितना प्यार मिल रहा। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और अब एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी खबर आपको बताऊंगा ईरान की, कि ईरान की हालत जिस हिसाब से स्टेबल बताई जा रही है, एक्चुअल में उतनी स्टेबल है नहीं। ईरान की सरकार अपने लोगों से परेशान है। और साथ ही इस समय ईरान की जो आर्मी है, ईरान की जो पुलिस है, लगातार रेड कर रही है और रेड करके लोगों को पकड़ रही है, दंगाइयों को चिन्हित कर रही है। और अब इनके कनेक्शन साफ तौर पे इजराइल और अमेरिका से खुल के निकल के सामने आ रहे हैं। और जितने लोगों का नाम निकल के सामने आ रहा है, ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम इनको लटकाएंगे जरूर। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी और कहा था कि अगर किसी को लटकाया गया तो हम हमला कर देंगे। और उसी दिन चैलेंज देते हुए ईरान ने एक आदमी को लटकाया था और अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारते हुए कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है। जितने लोग अमेरिका से पैसे लेके ईरान के अंदर दंगा भड़का रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम लटकाएंगे। देखते हैं कौन सा अमेरिका हमारा क्या बिगाड़ लेता है। इसी के बाद अब सुनिए, जो दंगाई हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इस कदर डर चुके हैं कि उन्होंने अपनी पहचान को छुपाने के लिए और वो दंगा करें और ये बात कहीं पता न चले या फिर उनकी तस्वीरें निकल के सामने ना आए। इस वजह से अब ये दंगाई कैमरों को तोड़ रहे हैं, खासकर उन कैमरों को जो चौराहे पे लगे हैं ऐसे दंगाइयों को चिन्हित करने के लिए। आप एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस समय ईरान के जो दंगाई हैं, जो कहते तो ईरान के हैं कि हम ईरान के हैं, लेकिन जो खाते इजराइल का है, जो पहनते इजराइल का है, जो पैसा इजराइल से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, अब वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कैमरे को तोड़ रहे हैं। लेकिन किसी ने इसका भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया और पूरी दुनिया की आवाम को ये मैसेज भेजा कि ये ईरान के लोग हैं ही नहीं, इनका खून गंदा हो चुका है और ये अमेरिका और इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं। दोस्तों, खैर, इधर साफ तौर पे अल्टीमेटम ईरान ने दिया है दो चीज़ों को लेके। पहला, अपने अंदरूनी खतरे को लेके, और कहा कि अगर हमारी आवाम नहीं सुधरती है, ये जो दंगाई हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे प्रोटेस्ट करते रहे, दंगा करते रहे, तो अब हमें भी सख्ती का प्रयोग करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को फौरन अब हम गोली मारेंगे। यानी शूट टू किल का आदेश अब साफ तौर पे खामनेई ने जारी कर दिया है। और यहाँ से एक बात और कंफर्म हो जाती है कि जो लोग बार बार ये कह रहे थे कि खामनेई तो बंकर में गया, खामनेई रशिया भागने वाला है,
हमारे देश की मीडिया ने तो यहाँ तक छाप दिया कि भाई साहब अपने परिवार समेत टोटल 30 लोगों की लिस्ट है। मतलब ये लिस्ट भी हमारे देश की मीडिया को कहाँ से मिलता है ये तो खामनेई भी नहीं जान सकते। 30 लोगों की बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी और कहा ये 30 लोग हैं जो हाल फिलहाल में भागने वाले। लेकिन अब खामनेई ना तो बंकर में है और ना ही वो भागने वाले हैं। वो 80-90 साल का बूढ़ा इस समय अपनी आवाम से डायरेक्ट बात करते हुए उनको समझाने की कोशिश करते हुए कह रहा है कि सुधर जाओ, जो बात करनी है, जो बात रखनी है, शांति से आके हमारे सामने रखो। अगर दंगा करोगे, तोड़फोड़ करोगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे और इस देश के जितने शहीद हैं अगर उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत की बात होगी। खैर, इधर जो एक्सटर्नल थ्रेट है यानी जो इजराइल है, जो अमेरिका है, अब उसको लेके भी ईरान ने साफ तौर पे मिलिट्री एक्शन ले लिया है। अपनी जितनी मिसाइलें हैं उनको लोड कर लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह ऑलरेडी बताया था। लोड करने के बाद इजराइल के जितने एयरबेस हैं इजराइल के अंदर, उनकी लोकेशन को लॉक कर दिया है। यानी अब बटन दबाने की देरी और साथ ही जो इनका यूएसएसआर अमेरिका का पहुंच रहा है उसको भी इस समय बाकायदा अपने पॉइंट पिन नोजन पे, मतलब सुई की नोक बराबर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, इतना प्रीसियस अटैक करने की तैयारी ईरान कर चुका है। क्योंकि जिस हिसाब से ईरान की घेराबंदी इस समय अमेरिका ने की है, जितनी जगहों से, एक आपने सुना होगा कि अब्राहम लिंकन आ रहा, लेकिन पूरी खबर आप ये जानिए कि अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे डायरेक्शन से भी आ चुका है और वो इराक के पास जाके खड़ा है। एक तरफ से यूएसएसआर है, एक तरफ से जो अब्राहम लिंकन है वो है, एक तरफ एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, साथ ही 200 से 250 फाइटर जेट है। तो ये तमाम चीज़ें साफ तौर पे बताती हैं कि ईरान को पूरी तरीके से तैयार और तैनात रहना होगा और ईरान उतनी ही मुस्तैदी के साथ तैनात है दोस्तों। खैर, इधर ये पूरी दुनिया में मौत बांटने चले थे, लेकिन आज इनके यहाँ ही मौत बट रही है। कुदरत ने ऐसा निज़ाम लाया है इनके ऊपर, कुदरत का ऐसा प्रकोप है अमेरिका के ऊपर कि इनका एक फ्लाइट, एक जहाज क्रैश हो चुका है। और ये केवल एक खबर है, एक जहाज इनका क्रैश हो चुका है, उसमें कई सारे लोग मारे गए हैं और साथ इस समय ऐसी बर्फीली हवाएं और ऐसे तूफान अमेरिका में चल रहे हैं कि 30 लोग मौसम की वजह से ही मारे गए। यानी जो फ्लाइट इनकी चलती थी वो कैंसिल हो गई, साथ ही जो इनके लोग थे वो मर रहे हैं। मिनीपोलिशिया का क्या हाल है भी उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा ही। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को खुदा समझता था, खुदा ने उसको बता दिया कि हम ही हैं, तुम नहीं बन पाओगे। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी आवाम सड़कों पे उतर चुकी है। मिनीपोलिशिया में गजब का प्रोटेस्ट देखने को मिला, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हैं। और इसी मामले में साल 2022 का कमला हैरिस का एक वीडियो वायरल हो रहा और ये वीडियो बहुत कुछ बताता है। अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूं कि कमला हैरिस ने अपने चुनाव प्रचार में साल 2022 में ही ये बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग कुर्सी मत दीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बदला लेने की नीयत से आ रहा है, अपनी आवाम पे ही गोली चलवाएगा, बंदूक का प्रयोग करेगा, पूरी दुनिया में आतंक मचाएगा। इस वजह से इसको कुर्सी से आप दूर रखिए। अच्छा, गजब की बात ये थी कि जब ये बात कमला हैरिस ने बोली थी उस दौरान अमेरिका की आवाम हंस रही थी। उससे लगा यार ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब आईसी बनाई और आईसी लोगों पे गोली चला रहा, तब लोगों का ध्यान इस वीडियो की तरफ गया। और एक बार ये वीडियो आप खुद देखें। Donald Trump intends to use the United States military against American citizens who simply disagree with him. People he calls, quote, the enemy from within. America, this is not a candidate for president who is thinking about how to make your life better. This is someone who is unstable, obsessed with revenge, consumed with grievance, and out for unchecked power. Donald Trump has spent a decade trying to keep the American people divided and afraid of each other. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कमला हैरिस ने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता का भूखा आदमी है, इसके अंदर ईगो आ चुका है, ये सनकी हो चुका और ये लोगों से बदला लेगा। जो लोग इसको वोट नहीं देते, चूंकि एक सर्वे हुआ था उसमें कंफर्म हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले लोग ग्रामीण थे, किसान थे, शहरी लोगों ने वोट नहीं दिया और खासकर मिनीपोलिशिया के लोगों ने वोट नहीं दिया। दैट्स वाई ये मिनीपोलिशिया के जो लोग हैं उनके ऊपर आईसी द्वारा गोली चलवा रहा। यानी कमला हैरिस की जो बात थी वो 100% सच हो चुकी है।
उस टाइम जो अमेरिका की आवाम हंस रही थी, आज वही अमेरिका की आवाम डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति बना के रो रही है। खैर, रो तो हम लोग भी रहे। आज मोदी साहब ने एक अनाउंसमेंट की और कहा कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ऐतिहासिक समझौता हो गया है, मतलब मदर ऑफ ऑल डील, और इस डील के तहत हमारे ऊपर जो 100% टैरिफ लगता था वो टैरिफ घट चुका है, अब केवल 40% लगेगा। यानी यूरोप से जो कार आएंगी, चाहे मर्सिडीज हो चाहे BMW हो, वो आपको सस्ती मिलेंगी, चीज़ें भी आपको सस्ती मिलेंगी। साथ ही अब यहाँ पे एक सवाल भी है कि कौन सा गरीब किसान मर्सिडीज लेता है, कौन सा गरीब किसान BMW लेता है। गरीबों के हक की बात हो तब तो समझ में आता है, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि सस्ता तेल तो हमें रशिया भी दे रहा था, लेकिन हमें मिलता 100 रुपये लीटर था। तो ऐसे हाल में हम तो केवल देशभक्ति के नाम पे खुश थे कि चलो हमारे देश के खजाने में पैसा आ रहा, बाकी आप बताइए आपका कितना भला हुआ सस्ते तेल से। बहरहाल इस डील के बारे में मोदी ने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा आप सुने। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि मोदी सरकार अपने बारे में, खासकर मोदी साहब, बढ़ा चढ़ा के बता रहे कि आवाम को इतना फायदा होगा, लेकिन रशिया से भी सस्ता तेल हमें मिला था, हमें कितना फायदा हुआ। भाई मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं दिखा हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक दूसरी अहम खबर बताता हूं आपको दोस्तों, चाइना से। चाइना के टॉप जनरल को न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। आरोप लगा है कि ये अमेरिका को अपने न्यूक्लियर सीक्रेट बेच रहे थे, और अब जांच पड़ताल हुई तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और इस खुलासे से चाइना पूरी तरीके से तिमतिमा गया है। दरअसल ये केवल न्यूक्लियर जो सीक्रेट थे उसको लीक नहीं कर रहा था, ये चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी सरकार है, साथ ही जो PLA है यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, इन दोनों को कमजोर कर रहा था। मतलब ये पार्टी को कमजोर कर रहा था, लोगों को तोड़ रहा था, पार्टी के खिलाफ कदम उठा रहा था, और ये तमाम चीजें ये चाइना के अंदर अमेरिका के इशारे पे कर रहा था। मतलब अमेरिका चाइना के अंदर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था, चूंकि हमेशा से ही चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही है, और इसका प्लान है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सत्ता से बाहर चली जाए ताकि चाइना के अंदर भी अपनी मनमर्जी चला सके। तो अब यहाँ पे बड़ा सवाल आता है कि क्या ईरान के ऊपर चाइना सीरियसली दांव लगा के, ध्यान दीजिएगा, चूंकि चाइना के अंदर इसने सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या चाइना के अंदर जब इतना बड़ा षड्यंत्र अमेरिका ने रचा, तो क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान के अंदर जाके चाइना षड्यंत्र रचेगा? अगर आप ध्यान से समझे तो इसका जवाब यही आएगा कि हाँ, चूंकि अब चाइना भी बुरी तरीके से अमेरिका से चिढ़ा हुआ है, और चाइना को भी ये बात कंफर्मेशन के साथ लग रही है कि यार डोनाल्ड ट्रंप का कुछ तो इलाज करना होगा। कनाडा के साथ चाइना ने डील की, फौरन कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ ठोक दिया। साथ ही आज रिपोर्ट आई कि साउथ कोरिया के ऊपर भी 25% टैरिफ ठोक दिया। हालांकि साउथ कोरिया ने बड़ा जिगरा दिखाते हुए कहा कि देखो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम टैरिफ लगा सकते हो लगाओ, नहीं लगा सकते हो नहीं लगाओ, वी लिटरली डोंट केयर, और हम तुम्हें तवज्जो भी नहीं देते। यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में से साउथ कोरिया अमेरिका का दोस्त था, और उस दोस्ती को भी डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिया। इधर वेनेजुएला के साथ भी चाइना की डील हुई थी, ऐन मौके पे वेनेजुएला के मादुरो को पकड़ के चाइना को वहां भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही पाकिस्तान जो चाइना का अच्छा दोस्त था उसको भी अपने खेमे में शामिल कर लिया अमेरिका ने। तो ऐसे हाल में चाइना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो ईरान का सपोर्ट करेगा, और इस सपोर्ट में फिर अमेरिका की हार लगभग फिक्स है, चूंकि चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बटालियन हो, चाहे एयरफोर्स हो, किसी भी मामले में चाइना अमेरिका से कमजोर पड़ता नजर नहीं आता, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड ही हो। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है, लेकिन हमारे देश में अलग ही चीज चल रही है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट यानी DM साहब, जिनका नाम अग्निहोत्री है, अलंकार अग्निहोत्री,
ये बेचारे सरकार के कार्यवाहियों से नाराज होके जब इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद इनको डीएम के घर में बंधक बना लिया गया। कई सारे एसडीएम, कई सारे और जो टॉप ब्यूरोक्रेट, साथ ही डीएम, साथ ही एसपी, ये तमाम लोग मौजूद थे। और इसी दौरान लखनऊ से फोन आता है। फोन करने वाला शख्स ये कहता है, लखनऊ मतलब किसी नेता का फोन आया था और उसने कहा कि पंडितुआ पागल हो गया। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, एक बार आप अलंकार अग्निहोत्री को थोड़ा सा सुन लें। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, और तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया, साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है, तो कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री ने अपने मुंह से बताया है कि उनको किस हिसाब से जाति सूचक शब्द के साथ सम्मानित किया गया, संबोधित किया गया। अब सुनिए, इन्होंने इस्तीफा दिया ही था कि अचानक से सरकार ने इनको सस्पेंड भी कर दिया। और आज अलंकार अग्निहोत्री, सोचिए एक डीएम इस समय धरने पे बैठा है, ये नाम पूछने के लिए डीएम के सामने कि भाई साहब एक बात बताओ, ये पंडितुआ पागल है वाली लाइन किसने बोली थी? मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछने आया हूँ, कल शाम 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम को 7:45 में किस व्यक्ति से वो फोन पे स्पीकर फोन पे बात कर रहे थे, जो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। पूरा राष्ट्र, जब से वो पता चला है, पूरे राष्ट्र को बताएं। और इसी के साथ अब आप सुनिए कि एक और एसपी, सागर के एसपी अभिषेक तिवारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। चूंकि अब सरकार की ऐसी रणनीतियां चल रही हैं जिसके खिलाफ पूरी आवाम डिस्टर्ब हो चुकी है। इनको अपना वोट बैंक किस कदर मजबूत करना है, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब ये अगला वर्सेज पिछड़ा कर रहे हैं। इन्होंने यूजीसी कानून लाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कानून में एक बात यह है कि अगर कोई आपके ऊपर फर्जी कंप्लेंट करता है तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। तो आप सोचिए, मैं आपको मारूं और आप मुझे ना मार पाएं, ये तो पक्षपात है। आज इसी मामले में पूरा सवर्ण समाज हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसने कसम खाई है कि आज के बाद हम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो सवर्ण समाज के ही लोग हैं। तो ऐसे हाल में सवर्ण समाज को नाराज करके बीजेपी इस बार सत्ता के गलियारों से अपने आप को दूर कर रही है। इनका अहंकार है। एक वक्त था कि जनता ने इनको 400 पार किया, बहुमत इनको दिया, ये नहीं समझे। कभी ये संविधान बदलने की बात करने लगे, कभी मोदी साहब अपने आप को भगवान समझने लगे। जनता ने इनको उठा के पटका, ये गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको चैन नहीं है। इनको चैन नहीं, ये जब तक एक बार सत्ता से बाहर हो के 10-50 साल तक ये बाहर वेट नहीं करेंगे, इनको बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों, इनको एकदम बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, आज इनके खिलाफ पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। मीडिया आउटलेट इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, साथ ही अलग अलग लोग धरना दे रहे, प्रदर्शन दे रहे। शंकराचार्य का मामला इस कदर तूल पकड़ चुका है कि अलग अलग लोग बीजेपी का बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन अहंकारी सोच बीजेपी को झुकने से या फिर कानून बदलने से या फिर माफी मांगने से रोक रही है। और आप यकीन मानिए, ये सोच बीजेपी को गिरा देगी, एकदम गिरा देगी। जिस वोट की लालच में ये गए हैं वो वोट इनको नहीं मिलेगा, और जो इनको वोट देते थे आज वो भी नाराज है। तो ऐसे हाल में इनका मुस्तकबिल क्या है आप खूब समझ सकते हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप सबसे पहले देखें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।